अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ चले, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन भी क्लिक कीजिए और आप हमें बता सकते हैं कि हम और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हमारे मेहमान जो आते हैं वो भी बात करें। खैर, आज आप जानते हैं कि भेजा फ्राई तो खैर हम न्यूज़ को लेकर आते हैं और जो भी दिन भर की न्यूज़ होती है वो हम आपके सामने रखते हैं। और अब से हम कोशिश करेंगे कि भेजा फ्राई का एपिसोड आपको डेली मिले, यानी कि हर शाम को आपको एक भेजा फ्राई ज़रूर मिल जाए, जिसमें हम आपको पूरे दिन की जो न्यूज़ होगी वो बताने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकाल के। खैर, हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे मोनिस इलाही और परवेज इलाही साहब की। जी हाँ, परवेज इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और मोनिस इलाही उनके बेटे हैं। और इमरान खान की पार्टी को आजकल ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे कहा यह जाता है कि PMLQ यानी कि मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम ग्रुप, उसके हैं जी मोनिस इलाही और परवेज इलाही साहब। और ये भी बताया जाता है कि ये स्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी है और ये वही करते हैं जो इनको भाई लोग कहते हैं। बिल्कुल जी। तो अभी जी मोनिस इलाही साहब ने जो है एक इंटरव्यू दिया, टीवी इंटरव्यू, और उसमें उनका कहना था कि जी साबिक आर्मी चीफ यानी कि बोले तो बाजवा साहब ने हमें कहा था कि PTI की तरफ जाएं। यानी कि मोनिस इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में इस बात को मान लिया है कि जो PTI यानी इमरान खान की पार्टी को जो सपोर्ट किया जा रहा था उसकी वजह ये थी कि बाजवा साहब ने, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनका कहना था कि इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट किया जाए। साथ साथ जी इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहते हैं और उनकी पार्टी गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट जो है, इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ बातचीत करें और उसके बाद वो लोग डिसाइड करें कि जी इलेक्शंस कब होने हैं। और अगर ऐसा ना किया, अगर इमरान खान की पार्टी से बात ना की, बोले तो इमरान खान साहब की बात को ना माना गया कि बातचीत की जाए, डायलॉग्स किए जाएं और उसके बाद इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाए, अगर ऐसा ना किया तो इमरान खान साहब असेंबली को तोड़ देंगे। यानी कि तोड़ फोड़ की बात खान साहब इस वक्त भी कर रहे हैं और उस वक्त भी करते हैं जब इमरान खान जो है, उनकी पार्टी में आप जानते ही हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कुछ होता है, कुछ ना कुछ हंगामा रहता है। खैर, सिर्फ खान साहब की बात नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आती है रोड के ऊपर और हंगामा होना उस वक्त जो है वो आप समझें कि 100% होता ही होता है। तो खान साहब ने अभी कहा है कि अभी कुछ देर पहले ही वो खिताब कर रहे थे और यानी कि अपना भाषण दे रहे थे, और उसमें इमरान खान का कहना ये है कि जी जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान और PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करे और उसके बाद इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट किया जाए कि इलेक्शन कब हैं। अगर ऐसा ना किया गया, यानी कि खान साहब की पार्टी के साथ बैठ के डिसाइड ना किया गया कि इलेक्शन कब है, तो जी खान साहब को आ जाएगा गुस्सा। और खान साहब फिर क्या करेंगे जी, खान साहब असेंबलीज को डिसॉल्व कर देंगे, बोले तो असेंबलीज को तोड़ देंगे। उन्होंने ये साफ साफ बता दिया है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है। एक तरफ गवर्नमेंट भी घबराई हुई लग रही है और गवर्नमेंट की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि बात करें या बात ना करें, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें या इलेक्शन की डेट अनाउंस ना करें। वैसे तो अभी दिसंबर हो गया है और दिसंबर के बाद नया साल शुरू होगा और अक्टूबर में कहा जा रहा है कि टाइम खत्म होगा इस गवर्नमेंट का। तो बोले तो बातचीत करके अगर डेट अनाउंस कर ही दें तो कोई हरज नहीं। कम अज कम खान साहब जो इतना शोर मचा रहे हैं इलेक्शन की डेट लेने के लिए, वो तो उनको मिल ही जाएगी। इसके अलावा जी हम आगे बढ़े और अगर हम आपको बताएं कि जी आप सब जानते ही हैं कि हमारे नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। आते के साथ ही आसिम मुनीर साहब ने ये किया है कि जी DGISPR को चेंज कर दिया। पहले DGISPR थे जी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो थे, वो DGISPR थे। अब उनको हटाकर नए आर्मी चीफ ने जो है वो नए DGISPR लाए। यानी अगर आर्मी चीफ नए हैं तो DGISPR भी नए होने चाहिए, थोड़ी फ्रेशनेस आती है, शायद यही वजह होगी। इसीलिए
नए DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब को जो है DGISPR लगा दिया गया है, और अब देखते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। क्या वो भी गाने और ड्रामे और ये सब कुछ बनाएंगे, या कोई ढंग का काम भी होगा, या सिर्फ भाषण ही होंगे, या सिर्फ मीडिया को ही कंट्रोल किया जाएगा DGISPR की तरफ से, ये देखने वाली बात है। वैसे ये भी और बात है कि उनसे पहले जो DGISPR थे, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, वो भी काफी बेहतर थे, और कम से कम जो पहले इनसे पहले जो रह चुके हैं DGISPR, उनसे तो कहीं बेहतर थे। जी हाँ, जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, यानी कि आसिफ गफूर साहब की। उनसे तो खैर ये बहुत बेहतर है, ना उस तरह के फजूल के भाषण देते थे, और ना ही बेकार की बातें करके हमारा और आप लोगों का टाइम वेस्ट करते थे। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम आपको बताते रहेंगे कि नए DGISPR कैसा काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और हम बात करते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ। जी हाँ, खबर है जी शाहरुख खान की, और शाहरुख खान जी मक्का गए हैं, और वहां उन्होंने उम्रे की अदायगी की है। और बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से शाहरुख खान को कि उन्होंने उम्रा अदा किया है। और हम दुआ करते हैं कि सब जगह पर अमन हो, हर कंट्री में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वहां पे अमन रहे, और सब लोग खुशबाश रहें, और किसी किस्म की परेशानी और नफरतें लोगों के दिलों में और एक दूसरे के लिए ना हो। और हमें यकीन है शाहरुख ने सबके लिए दुआ की होगी, और शाहरुख को भी हम हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, जो कि साइड पे खड़ी रहती है, आप लोग जानते हैं, उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर, हम चलते हैं आगे, और हम अगली न्यूज आपको ये बता रहे हैं जनाब, कि वो सुनकर आप जो है वो हैरान ही हो जाएंगे। जी हाँ, आपने देखा है जी बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये इनके जो जूते उन्होंने पहन रखे हैं, जो शूज उन्होंने पहन रखे हैं, वो आप गौर से देखिए, और अभी हम आपको इसकी प्राइस बताते हैं। जी हाँ, और ये गुची के बताए जा रहे हैं कि शूज हैं, और इनकी कीमत जो है वो तकरीबन 3,500 है। बिल्कुल जी, जिस कंट्री में खाने को नहीं है, पीने को नहीं, नहीं सॉरी, ये वाला पीना नहीं, सॉरी, पानी पीने को नहीं है, जिस कंट्री में मेडिसिन नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बैठी हुई नहीं है, लेटी हुई है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो $3,500 का जूता पहन रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं जी गरीबों का तो दर्द है हमारे दिल में, और जी गरीबों को देख के हमें टेंशन होती है, और जी हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, हम अपनी गरीब आवाम का साथ देना चाहते हैं, फ्लड विक्टिम्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन करें तो कैसे करें, इसलिए कि जब आप 3,500 के जूते पहनेंगे, $3,500 के जूते पहनेंगे, तो सर आप खुद उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि पाक रुपीज में कितने बनेंगे, इंडियन रुपीज में कितने बनेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कितने सीरियस हैं, और पब्लिक के लिए कितने परेशान है। लेकिन साथ साथ जी इकोनॉमी पे कोई खास काम हो रहा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि जब से TTP वालों ने दोबारा से अटैक शुरू किए हैं, तब से मुझे ये लग रहा है कि जल्द ही वो पैसा जो कहीं ना कहीं से पकड़कर हम फ्लड विक्टिम्स के नाम पे, या कभी कुछ बता के, जुगाड़ लगा के, या चूना लगा के लोगों को लेकर आए हैं, लोगों को नहीं, पैसों को लेकर आए, नहीं, लोगों को चूना लगाकर पैसों को लेकर आए। समझ जाया करें ना आप लोग, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मुझसे। तो आ, वो पैसा जी अब कहाँ जाएगा, वो पैसा अब जाएगा जी दहशतगर्दी की लड़ाई में, जो हमने पहले भी लड़ी थी। और आपको पता है पैसों से ही लड़ी जाती ना, फ्री में तो कोई लड़ाई होती नहीं है। तो जी पहले भी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी थी, और एक बार फिर हमें दहशतगर्दी की जंग थोड़े और तरीके से है, लेकिन बहरहाल वो हमने फिर शुरू कर दी है, और एक बार फिर TTP के अटैक्स हो रहे हैं, और जो पैसा हमारे पास आएगा, कहीं से भी आएगा, हम उससे कुछ तो TTP वालों को दे देंगे कि लो भाई खाओ पियो, थोड़े दिन आराम से बैठो, उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर आके अटैक करना, फिर हम तुम्हें देख लेंगे। लेकिन अगर हमारी फौज, हमारी स्टैब्लिशमेंट, जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो भाई लोग हैं, अगर वो रोकना चाहे तो वो रोक सकते हैं। मगर लग ये रहा है कि ये भी एक बिजनेस है, जैसे कश्मीर एक बिजनेस है हमारे लिए। हमने कश्मीर का चूरन बेच बेच के इतना बेचा कि अब चूरन खत्म हो गया, खरीदार भी नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल हम फिर भी कोई और जुगाड़ लगाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों को ये समझा सकें कि भारत हमारा दुश्मन है,
भारत हमें खा जाएगा, हिंदू हमें खा जाएगा। हालांकि हिंदू को पता है, आप तो जानते ही हो, तो वैसे वेजिटेरियन होते हैं, गोश्त तो वो खाते ही नहीं है, तो उन्होंने हमें क्या खा जाना है। लेकिन फिर भी हम बहरहाल ये चूरन बेच बेच कर हम थोड़ा अपना जो है कॉर्नर का प्लॉट, थोड़ा लंदन के फ्लैट, दुबई के फ्लैट तो ले ही लेंगे, मगर साथ साथ अब थोड़ा हाथ यहाँ पे हौला रहेगा भारत की तरफ। और अब हमें मिला है एक नया मुर्गा, और उस मुर्गे का नाम है टीटीपी, और उस मुर्गे का नाम है अफगानिस्तान। तो जी अब होगी अफगानिस्तान की साइड से हमें जंग लड़नी है, हमने अपने बॉर्डर को बचाना है, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़नी, यानी वही तालिबान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो फिर ये अफगानिस्तान वालों के हैं। तो इनका नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्यों है? हमने बनाया था? नहीं नहीं, हमने तो नहीं बनाया, हमने तो कभी नहीं माना हमने बनाया है। लेकिन फिर उन्होंने नाम ऐसा क्यों रख लिया है? इनका नाम बदलवा देते हैं, टीटीआई रखवा देते हैं ना, तो फिर ये होगा टीटीआई। अब जानते ना, फिर कोई और कंट्री बेचारी खामा खाई बीच में, अब उनको समझ जाइए। लेकिन ये है कि बहरहाल मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। वैसे मैं सीरियस ही बात कर रही हूँ, मैं कोई मजाक तो कर रही नहीं आप लोगों के साथ। लेकिन ये है कि जी टीटीपी की तरफ से अटैक्स जो हो रहे हैं, उसको बहुत से हमारे जर्नलिस्ट, बहुत से हमारे सीनियर्स, और बहुत से हमारे पास जो पाकिस्तान में जो अक्ल वाले लोग रहते हैं, उनको समझ में आ गया है कि ये ड्रामा क्या चल रहा है और आगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। यानी आम आदमी जो है उसको ना खाना मिलेगा, ना तालीम मिलेगी, ना मेडिसिन मिलेगी, और ना ही वो सुकून से जी पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसके टैक्स के पैसों से ये टीटीपी वालों के साथ जो है ना, वो जंग जो है वो चलती रहेगी। और जब तक कि हमें कोई नया तरीका नहीं मिल जाता पैसे कमाने का, हमारे मतलब हमें से मेरा मतलब है कि भाई लोग को, तब तक हम यही करते रहेंगे। और आप तो जानते ही ना भाई लोग मैं किसको कह रही हूँ, तो बस समझ जाइए। लेकिन अभी नए नए आर्मी चीफ आए हैं, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। वैसे तो पहले कभी हमारे साथ अच्छा हुआ नहीं, अब तो हमें आदत सी पड़ गई है कि मतलब जो आता है वो हमें मतलब सुनाकर हमें हमें जो है वो क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, मतलब कुछ भी हमारा बेड़ा गर्क करके निकल जाता है। और फिर बाहर जाते पता लगता है इनके पास तो मिलियन थे, इनके पास तो बिलियन थे, इनके पास तो ट्रिलियन थे। तो यही कहानी आगे भी रिपीट होने वाली है। आप लोग मेरी वीडियो संभाल के रख लिएगा, और कोई 3 4 6 साल बाद देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना कमा लिया। लेकिन अगर ना कमाया होगा तो बड़ी हैरत की बात होगी। लेकिन लगता ऐसा ही है कि जो सिलसिला चलता जा रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। मगर हम दुआ करते हैं कि थोड़ा सा फर्क आए, थोड़ी सी बेहतरी आए, और ये जो अब हम अभी गड़बड़ देख रहे हैं वो ना हो। लेकिन टीटीपी वालों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो पक्का, मतलब उसमें तो पक्का हम कह सकते हैं कि जी हमारा अपना किया हुआ है, हमने खुद ही ये टीटीपी वाले बनाए थे। और नाम भी जाहिर है उन्होंने फिर हमसे इम्प्रेस होकर हमारे जैसे ही नाम रखा है कि उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान रखने का, वरना क्या मकसद हो सकता है। मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये करें, तो जाहिर है उसके साथ ही साथ डिफेंस बजट जो है वो भी बढ़ेगा, वो भी चाहिए होगा। क्योंकि जाहिर है वो लोग कोई मूंगफलियां और चिलगोजे चिलगोजे खैर छोड़े चिलगोजे को, मूंगफलियां खा के तो नहीं चले जाएंगे ना। वो कुछ ना कुछ पैसा लेंगे, कुछ ना कुछ माल समेटेंगे यहाँ से, तभी आप उनको जो है वो कॉर्नर पे कर सकेंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। वैसे तो हमें अभी से पता है क्या होगा, ये तो हम वैसे ही अपने शो में कह देते हैं कि जी देखते हैं क्या होगा। ये और बात है कि हमें फ्यूचर भी हमारा पता है। अब तो हमें खैर पास्ट भी पता लग गया, लेकिन हमें फ्यूचर में भी पता है कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, और हमारी कितनी कुट लगने वाली है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं देखेंगे जी। हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जी मैं आपको बता दूं कि जी पाकिस्तान में कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जी खवातीन को यानी लेडीज को 14 सेकंड से ज्यादा घूरना जो है वो जुर्म है। यानी अगर आप किसी को स्टेयर करते हैं और 14 सेकंड से ज्यादा अगर आपने किसी फीमेल को, किसी औरत को, किसी लड़की को घूर घूर के देखा, तो या देखा या ऐसे ही देखते ही चले गए, जो कि हमारे अक्सर लोग करते हैं ना, कि कोई फीमेल सामने से जा रही है तो उसको घर तक छोड़कर आते हैं, वो यहाँ से देखना शुरू करते हैं, वो घर तक जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो ये जुर्म है, और आपके ऊपर जी केस भी बन सकता है, आपको पुलिस भी पकड़ के ले जा सकती है। तो इसलिए
थोड़ी एहतियात कीजिए और हर 14 सेकंड के बाद कहीं और देखिए और उसके बाद फिर दोबारा अगले 14 सेकंड को आप घूर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर लड़कियों के लिए हो तो वो क्या होगा जी, लड़कियाँ घूर सकती हैं लड़कों को? ये नहीं बताया गया। और 14 सेकंड क्यों रखे गए, ये भी नहीं बताया गया। तो बस जी खबर इतनी ही थी कि जी अगर 14 सेकंड से ज़्यादा किसी फीमेल को घूरा गया या किसी को स्टेयर किया गया या मुसलसल देखा गया, तो जी वो होगा जुर्म। अब देखते हैं इसके ऊपर लोग क्या कहते हैं और आगे हम किस तरीके से इसको लेकर हमारे लोग इस बात को फॉलो करते हैं, कोई डरते हैं, सहमते हैं या कुछ नहीं होगा। खैर हम आपको, अच्छा खैर ये तो शाहरुख की दोबारा से पिक्चर आ गई, मैं आपको दिखाना कुछ और चाह रही थी। और बिल्कुल जी ये पिक्चर है जी हमारे जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब की। और आरिफ अलवी साहब बैठे हैं नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ। अब आप देख सकते हैं इसमें कि आसिम मुनीर साहब तो आराम से बैठे हैं और प्रेसिडेंट साहब ऐसे बैठे, मतलब ये कि पहले से ही उन्होंने बता दिया जी जो हुक्म मेरे आका। तो बिल्कुल जी प्रेसिडेंट साहब की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बैठे हुए हैं। और इस बात पे जी बड़ा इतराज किया जा रहा है पाकिस्तान में कि ठीक है जी ठीक है, मतलब वो लोग आपको जो है वो डरा धमका के रखते हैं और आप उनसे डरते भी हैं, लेकिन इतना भी क्या डरना। साथ साथ जी पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना यौम तासीस मनाया, यानी कि जब उनकी पार्टी क्रिएट की गई थी उस दिन को सेलिब्रेट किया। और कैसे सेलिब्रेट किया वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और इसमें आपको पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर भी नजर आएंगे, कायरा साहब भी दिखाई देंगे और वो केक काटने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे डॉक्टर साहब आ जाओ यार, थोड़ा सा मुझे डॉक्टर साहब आपका हो गया टाइम, आपकी तस्वीर हो गई है। ठीक है चलो जी चलो हो जाए जी तो ये थे कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और ये बिल्कुल यौम तासीस यानी कि जब ये पीपल्स पार्टी को क्रिएट किया गया था उसकी एक कहना चाहिए कि एनिवर्सरी मना रहे थे और केक काटने की कोशिश कर रहे थे। मगर खैर ये तो बहुत एक डिसेंट किस्म की वीडियो है, वरना तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई पार्टी करती हैं यानी किसी किस्म की कोई दावत होती है और उसमें अगर केक हो तो वो केक तो वो चम्मच तो भूल जाइए, वो तो हाथों से ले लेकर खा रहे होते हैं लोग। और मैंने खुद देखा है, मैं खुद एक दो जगह गई थी पहले इस तरह की फंक्शंस में, और मैंने देखा कि ना सिर्फ इनके पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स बल्कि मीडिया के भी कुछ लोग जो थे उन्होंने इतना सब्र भी नहीं किया कि उनको चम्मच और प्लेट मिल जाए और वो उसके बगैर ही ऐसे केक लेकर मतलब बड़ा गंदा लगा था, ऐसे खाना शुरू हो गए थे। और मुझे नहीं पता कि ये तमीज लोगों को कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। खैर सानू की हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नया साल आने वाला है और ये साल जाने वाला है, और जब तक ये साल है हर दिन इसमें आप सेलिब्रेट कीजिए ताकि नया साल भी हंसता मुस्कुराता हुआ है। थैंक यू सो मच।